मैं डॉक्टर ऋचा जैन नागपुर से पुलक मंच परिवार द्वारा आज आपके बीच में लेकर आ रही हूँ वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर की मंगल पंच कल्याणक के प्रसंग। पाताल लोक में विराजमान, पृथ्वी लोक में विराजमान, आकाश लोक में विराजमान सभी जिन मंदिर की, जिन चैत्यालों की हम वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। समाधि सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज जी, नवाचार्य आचार्य समय सागर महाराज जी, आचार्य पुष्पन सागर महाराज जी, भारत गौरव आचार्य पुलक सागर महाराज जी, इन सभी की प्रेरणा से समस्त भारत में यह 1008 भगवान महावीर का पंच कल्याणक जीवन चरित्र मैं आपके बीच में लेकर आ रही हूँ। सभी आचार संघ को मैं नमोस्तु 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 करती हूँ। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर, वर्तमान शासन नायक का गर्व कल्याणक, उस मंगल आत्मा को 16वें स्वर्ग से इस भरत क्षेत्र के अवतरित होने में अब 6 माह शेष थे। तब वैशाली कुंडलपुर में होने लगी रत्नों की वर्षा। यह भारत देश उसमें 2625 वर्ष पूर्व वैशाली गणतंत्र का कुंडलपुर अति शोभामान था। उसे समय भगवान पारसनाथ तीर्थंकर का शासन काल चल रहा था और उसके परम उपासक सिद्धार्थ महाराजा वैशाली गणराज के अधिपति थे। उनकी महारानी प्रियकारिणी तिशला देवी सचमुच भारत क्षेत्र की अदिति नारी रत्न थी। वैशाली कुंडलपुर की शोभा अयोध्या नगरी जैसी थी। उसमें तीर्थंकर के अवतार की पूर्व सूचना से संपूर्ण नगरी की शोभा में वृद्धि हो गई। जिस प्रकार मिथ्या से सम्यक तत्व की तैयारी होने पर आत्मा का रूप बदल जाता है और आनंद की उमरियां उठने लगती हैं, जिन राज के अवतार से तैयारी से समस्त वैशाली की शोभा में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। प्रजाजनों में सुख समृद्धि एवं आनंद की वृद्धि होने लगी। महाराजा सिद्धार्थ के प्रांगण में प्रतिदिन 3 बार 3.5 करोड़ रत्न की वर्षा होती थी। नागार्जुन नगरी में दिव्य शोभा तथा रत्न वृष्टि देखकर विस्मित होने लगे कि अरे, इस नगरी में कौन ऐसा पुण्यवान पुरुष है जिसके गृह आंगन से प्रतिदिन ऐसे रत्नों की वर्षा होती है। जब किन्हीं अनुभवी पुरुषों से बतलाया कि आपकी नगरी में अंतिम तीर्थंकर अवतरित होने वाले हैं, उसी की तैयारी के लिए यह चिन्ह है। मात्र अपनी नगरी का नहीं परंतु सारे भारत क्षेत्र का भाग्योदय होने वाला है। महारानी तिशला देवी में भी अंतरंग एवं बहिरंग में कोई अद्वितीय परिवर्तन होने लगा। महान आनंद की अव्यक्ति अनुभूति उनके अंतर में होने लगी। आषाढ़ शुक्ल षष्ठी की रात्रि में पिछले पहल महल के माता अति उत्तम मंगल सूचक 16 सपना माता देख रही है। ऐरावत हाथी, वृषभ सिंह, लक्ष्मी 2 मंगल मालाएं, चंद्र, सूर्य, मीन युगल 2 मंगल कलश, सरोवर, समुद्र, सिंहासन, देव विमान, नागेंद्र भवन, रत्न राशि, निर्धन अग्नि, ऐसे सपने माता देख रही है। इस समय प्रभु महावीर का मंदिर मंगल आत्मा 16 स्वर्ग से चेक करके प्रियकरी माता के उदर में अवतरित हुई। आज त्रिशला देवी के हर्ष उल्लास का पार नहीं था। अब राजसभा में भी सिद्धार्थ महाराज के श्री मुख से उन सपनों का महान फल सुना कि 24वें तीर्थंकर का उनके गर्भ में अवतरण हुआ है। तब तो उन्हें किसी उचित निदान की प्राप्ति हुई। जैसे अपार हर्ष हुआ, सारी नगरी में भी चारों ओर आनंद छा गया। इन दिनदानी ने भी वैशाली आकर माता पिता का सम्मान किया। धिक कुमारियां देवियां त्रिशला माता की सेवा करने लगी। देव तो ठीक, नरक के जीवन में भी 2 घड़ी सातक की वेदना कम हो गई।
उसे तीर्थंकर महिमा जानकर गहरे विचार में मग्न होने से उनके जीवन चेतना विभूति को लक्षित करके सम्यक दर्शन का प्राप्त हुए। धन्य है तीर्थंकर के कल्याणक का प्रभाव और धन्य है उनको देखने वाले माता के उदर में विद्यमान वह जीव आप पर्याप्त दशा में जहां अभी हाथ पांव तथा आंख कान की भी रचना नहीं हुई थी, वे शुद्ध मति सुत अवधि 3 ज्ञान के धारी थे। सम्यक दृष्टि आत्म अनुभूति के वैभव सहित अतीन्द्र आनंद का परिगमन हो रहा था, इसलिए वह आत्मा कल्याण रूप था। उनकी वह गर्भावस्था भी कल्याणकारी थी। उस समय की भी उनकी देहातीत आत्मदशा तो यथार्थ स्वरूप जान ले उसका कल्याण हो जाए। उसके शरीर एवं आत्मा का भेद ज्ञान होकर अतीन्द्र ज्ञान अतीन्द्र सुख हो जाए, इसका नाम है गर्भ कल्याणक। वैशाली में प्रभु जन्म के पूर्व चारों ओर नूतन आनंद का वातावरण छा गया। देव कुमारियां त्रिशला माता की सेवा करती, नित्य नवीन आनंदकारी चर्चा करती थी। सर्वप्रथम माता जी से पूछा, जगत में सबसे सुंदर वस्तु कौन? देवी ने तुरंत उत्तर दिया, शुद्ध आत्म तत्व। माता और देवियों के बीच काफी वार्तालाप चल रहा था। हे माता, अनुभूति स्वरूप परिमित आत्मा आपके अंदर में विराजमान है, तो कैसी अनुभूति होती है यह समझाएं। माता ने कहा, हे देवी, अनुभूति की महिमा अति गंभीर है। आत्मा स्वयं ज्ञान की अनुभूति स्वरूप है, उसे ज्ञान की अनुभूति से राज की अनुभूति नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान तो कब अपूर्व अनुभूति प्रकट होता है। देवियों ने प्रसन्नता से कहा, माता, अपने अनुभूति की अद्भुत बात समझाओ, मानो आपके अंतर में कोई अलौकिक चेतना रस चल रहा है। ये आपके अंतर में विराजमान तीर्थंकर की आत्मा का चिंतनीय महिमा है। उन तीर्थंकर की गोद में लेकर हम कृतज्ञ हो जाएंगे, कृतज्ञ हो जाएंगे। भगवान महावीर के पूर्व वैभव। नंद राजा भाभी तीर्थंकर ऐसे मुनिराज एक बार सुध केवली भगवान की धर्म सभा में बैठे थे। रत्नतय बंद ऐसे कि वे मुनिराज बारंबार कल्प चेतना रस का पान करते थे। अनेक शुद्ध केवली भगवंत और धर्मात्मा उसे धर्म सभा में विराजमान थे। वहाँ जैन धर्म का अपार वैभव था। अनेक शुद्ध केवली भगवंत आचार उपाध्याय साधु सुत ज्ञान का अपार भंडार। ऐसी सभा अनुपम जिनवाणी वह सर्व जिन वैभव एक साथ देखकर आप अपने चरित्र नायक को परम धर्म भावना भक्ति एवं वात्सल्य की कोई ऐसी अचित परम अद्भुत भाव उल्किष्ट हुए कि वही शुद्ध केवली के चरणों में बैठे बैठे ही उन्हें त्रिलोक पूजता के हेतु रूप ऐसा तीर्थंकर नाम कर्म बनना प्रारंभ हो गया। इस प्रकार रत्नतय की उत्तम आराधना पूर्वक समाधि मरण करके वह महात्मा 16वें स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में इंद्र रूप में उत्पन्न हुए। वहां भी यद्यपि पूर्ण जनित दीप इंद्रियां सुखों के सागर में रहते थे, तब भी उन महात्मा को मोक्ष सुख की भावना के लिए वे मनुष्य लोक में आने की तैयारी हुई। चलिए अब चलकर देखेंगे भगवान महावीर का जन्म कल्याणक। 2526 वर्ष पहले भगवान महावीर का जन्म हुआ था। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के मंगल दिन वैशाली कुंडलपुर में भगवान महावीर का अवतार हुआ है, अवतार हुआ है। उसका संपूर्ण 526 तारीख 28 मार्च सोमवार को समस्त ग्रह सर्वोच्च स्थान में थे। ज्योतिषी विज्ञान के अनुसार ऐसा उत्तम योग 10 कोड़ा कोड़ी सागर रोपण में 24 बार ही आता है और वीर प्रभु ही यह जन्म कुंडली उनके बाल ब्रह्मचारी बन सूचित करती थी। तीर्थंकर का अवतार होते ही तीनों लोक में आश्चर्यकारी आनंद से फल फूल
उठे इंद्र ऐरावत हाथी लेकर जन्मोत्सव मनाने आ पहुंचे। एक देवपराय में असंख्य तीर्थंकर का जन्म अभिषेक करने वाले इंद्र अभिषेक के अवसर पर किसी न्यूनतम आनंद का अनुभव करते हैं। भक्ति भावना से प्रेरित होकर वह सौधर्म स्वयं एक होने पर भी अनेक रूप धारण करके जन्मोत्सव मनाने हेतु तत्पर हुए। सच्ची इंद्राणी ने भी हर्ष का पार नहीं था, जिन्हें बाल तीर्थंकर का गोद में लेने का प्रबल उत्कंठ था। ऐसे पर इंद्राणी कुंडलपुर में प्रवेश करके तुरंत ही जिन मंदिर में गई। सिद्धार्थ राजा के नधाव्रत राजमहल में द्रब्जिन का अवतार हुआ है और वह द्रब्जिन वहां विराजमान होने से पुरनकरों ने उसे राजमहल को भी जिन मंदिर कहा। वहां प्रवेश करके बाल तीर्थंकर का मुख देखते ही आनंद से उनका अंतर नाच उठा। देवी पराये में संतान नहीं होती, परंतु मुझे तो इन तीर्थंकर समान पुत्र को गोद में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार परम हर्ष पूर्वक उन बाल तीर्थंकर को हाथों में लेकर वह इंद्राणी चैतन्य की अद्भुत का अनुभव करने लगी। प्रभु के स्पर्श से तो मैं धन्य हो गई। अब मैं स्त्री पर्याय का छेद करके मोक्ष प्राप्त करूंगी। ऐसी आत्मा सहित उन बाल प्रभु के इंद्र को हाथ में दिया और इंद्र भी प्रभु का रूप देखकर ऐसे आश्चर्यचकित हुए कि एक साथ 1000 नेत्र बनाकर उसे रूप को निहारने लगे। जिस प्रकार मोक्ष अभिलाषी जीव अत्यंत ज्ञान के स्पर्श से 9 आत्मधारा में अलौकिक रूप का निरीक्षण करता है और वह आनंदित होता है, उसी प्रकार हरि ने हजारों नेत्रों द्वारा प्रभु के रूप को देखकर अति प्रसन्न हुए। उसी समय होने वाली दीप वृष्टि से ऐसा लग रहा था कि मानो आकाश में सुंदर उद्यान खिल गया हो। इस प्रकार अद्भुत जिन महिमा देखकर तथा चैतन्य की आचिंतने के लक्ष्यगत करके अनेक जीव सम्यक तत्व को प्राप्त हुए। अति शोभामान शाश्वत मेरु पर्वत जिन मंदिर के जन्म अभिषेक से अत्यधिक सुशोभित हो उठा, अथवा ऐसे कहो कि जिन राज ने आकर मेरु की शोभा का हरण कर लिया। मेरु पर स्थापना रूप जिन तो सदा शाश्वत विराजते हैं। तदुपरांत आज तो द्रव्य जिन तथा असंत भव जिन वहां पधारे थे। फिर गौरव की क्या बात। देवगण भक्ति से नाच उठे और मुनिवर चैतन्य की आगाध महिमा का चिंतन करते करते ध्यान मग्न हुए। पारसनाथ प्रभु के मोक्ष गमन के 178 वर्ष में भगवान महावीर प्रभु का जन्म हुआ। उनके शरीर में 1008 उत्तम लक्षण थे। मेरु पर जन्म अभिषेक के पश्चात प्रभु की शोभा यात्रा लेकर इंद्र वैशाली कुंडलपुर लौटे और माता पिता को उनका पुत्र सौंपते हुए कहा, हे जगत पूज माता जी, हे महाराजा, त्रिलोक पूज पुत्र को पाकर आप धन्य हुए हैं। वे मोह को जीतने में हैं, वीर हैं और धर्म तीर्थ का उद्योत करने वाले हैं। इस प्रकार स्तुति करते हुए इंद्र तो माता पिता का सम्मान कर रहे थे, परंतु माता त्रिशला का ध्यान उसमें नहीं था। वे तो बस पुत्र को देखने में तल्लीन थी। जिस प्रकार स्व अनुभूति में प्रथम बार ही चैतन्य का अतीन्द्र देखकर जीव का चित्त अपूर्व आनंद के वेदन में लग जाता है, उसी प्रकार पुत्र का भी अद्भुत रूप देखकर त्रिशला माता का चित्त अनुपम आनंद से तृप्त हो गया। इंद्रदानी ने तांडव नृत्य करके अपना हर्ष उल्लास व्यक्त किया। इस प्रकार प्रभु के जन्म कल्याणक का भव्य उत्सव करके देवगण अपने स्वर्गलोक में चले गए, किंतु कितने ही छोटे बच्चों का रूप धारण करके वीर कुंवर के साथ वही कीड़ा करने हेतु रुक गए। तीर्थंकर जैसे बाल मित्र के साथ रहना तथा खेलना
किससे अच्छा नहीं लगता। वहां उसमें तो बड़ा ही आनंद आएगा। उन देवों को कुमार ने के साथ कीड़ा करते हुए वीर कुमार को देखकर उन्हें देव कौन है और मनुष्य कौन है उसका पता ही नहीं चलता था। वीर कुमार का जन्म होने से वैशाली सर्व प्रकार से बुद्धिगत होने लगी, उसका वैभव भी बढ़ने लगा और आत्मा अच्छा भी। इसलिए माता पिता भी प्रजाजनों ने वीर कुमार का जन्म होने से वैशाली सर्व प्रकार से बुद्धिगत होने लगी, उसका वैभव भी बढ़ने लगा और आत्मगुण भी। इसलिए माता पिता एवं प्रजाजनों ने वर्धमान नाम से संबोधन किया। वीर वर्धमान कुमार 2 वर्ष के बालक होने पर भी 3 ज्ञान से गंभीर हैं और आराधना सहित श्रेष्ठ जीवन जीते हैं। उनकी बाल कीड़ाएं निर्दोष हैं। अभिज्ञान आत्मज्ञानी में महात्मा ऐसे विशिष्ट 6 सम लेकर आए थे कि किसी शिक्षक के पास कोई विद्या पढ़ने के शेष नहीं रहा। जगत की चेतन विद्या पढ़ने वाले वह स्वयं बुद्धि भगवान स्वयं सर्व विद्या से पारंगत हैं। उनके शरीर की ऊंचाई 1 धनुष 6 फुट की थी, रंग पीला स्वर्ण जैसा था, 72 वर्ष की आयु थी और तीनों लोक में सबसे सुंदर अद्भुत रूप था। अति मनोग उनका शरीर में जन्म से ही 10 अति से थे। वह शरीर मल मूत्र रहित था, रक्त का रंग सफेद दूध समान था, ब्रज सेनन था, सर्वग सुंदर उसकी आकृति थी, सुगंधित श्वास था, अद्भुत रूप, अतिशय बल एवं मधुर वाणी थी। उस शरीर में 1008 उत्तम चिन्ह थे। वीर कुमार 20 वर्ष के हो गए। युवा होने पर अध्यात्म रस से रसिक वे राजकुमार योगी समान जीवन जीते थे। कभी कभी चेतन के धुन में लीन हो जाते और कभी तो अर्धरात्रि को राजभवन से बाहर निकलकर उद्यान में खड़े खड़े ध्यान करते थे। सबके साथ हिलते मिलते और प्रजाजनों के सुख दुख की बात सुनते थे। यद्यपि राज्य का कारभार संभालने में उनकी रुचि नहीं थी, फिर भी कई बार राजसभा में आ जाते और पिता महाराजा सिद्धार्थ के समीप बैठे थे। उनके आगमन से राजसभा सुशोभित होती, सभाजन उनके दर्शन से आनंदित होते और उनकी मधुर वाणी सुनकर मुक्त हो जाते। एक बार सभाजन महाराजा सिद्धार्थ से प्रार्थना की कि हे देव, आज की रात सभा अद्भुत लग रही है। वीर कुमार को देखकर मानो अंतर में रत्नात्रय का उद्यान खिल उठा हो, ऐसी प्रसन्नता हो रही है उनके श्रीमुख से। हम सब आत्म तत्व की महिमा सुनना चाहते हैं। महाराजा ने भी प्रसन्नता से उनके प्रस्ताव का समर्थन किया कि वहाँ धर्म चर्चा से उत्तम और क्या होगा। इतना कहकर उन्होंने वीर कुमार को भी और दृष्टि डाली और उन्हें बोलने का संकेत दिया। तब अत्यंत मधुर धीर गंभीर वाणी द्वारा वीर कुमार ने चेतन तत्व की परम अचिंत्यता महिमा समझाई। प्रभु ने कहा, वह हम सब भी सुनो। अहो, चेतन तत्व स्वयं आनंद स्वरूप है। उद्गल पिंड शरीर से चेतन आत्मा भिन्न है। अब इंद्रियों से परे चेतन रूप है और चेतना द्वारा ही उसका स्व संवेदन होता है। किन्हीं ब्रह्म चिन्हों से अथवा इंद्रियां ज्ञान द्वारा उसका ग्रहण नहीं हो सकता, इसलिए वह अली ग्रहण है। वहाँ आत्मा के अपार वैभव का मधुर संगीत सुनकर सभाजन शांत रस से निमग्न हो जाते हैं। आज की धर्म चर्चा में इतने तन्मय हो गए कि किसी को उठने का भी मन नहीं होता था। अब हम देखेंगे किस तरह से बैरागी वर्धमान ने विवाह से इनकार किया। एक तो राजपुत्र और दूसरे उसमें युवा अवस्था होने पर उनके चित्त में कोई वासनाएं का उद्भव नहीं होता था। वह अपनी चेतन मस्ती में मस्त हैं। शरीर के दीप रूप के साथ साथ उनकी चेतना का रूप भी निखरता जा रहा था। वीर प्रभु के शरीर के प्रति व्यक्ति भी ज्यों-ज्यों शरीर का रूप बढ़ता जा रहा था, त्यों तो वीर प्रभु के शरीर के प्रति विरक्ति भी बुद्धिगत हो रही थी।
आहा, देह की वृद्धि होने पर भी देह के प्रति ममत्व में वृद्धि नहीं हो रही थी। वैशाली गर्तन के श्रृंगार रूप वर्धमान कुमार की वीरता एवं रूप गुण संपन्नता युवा अवस्था को देखकर अनेक राजाओं की ओर से अपनी राजकुमारी का विवाह का वर्धमान कुमार से करने के लिए महाराजा सिद्धार्थ के पास मंगनी आने लगी। एक बार कलिंग देश के चंपापुर के महाराजा जितशत्रु की ओर से संदेश लेकर एक राजपूत वैशाली कुंडलपुर में आया और उत्तम भेंट द्वारा महाराजा तथा वीर कुमार का सम्मान करके कहने लगा, हे महाराजा, हमारे महाराजा की राजकुमारी यशोदा रूप गुण संपन्न है। जैसे उत्तम धर्म संस्कार हैं, वैसे ही अद्भुत रूप यौवन है। श्री वीर कुमार के उत्तम गुणों से आकर्षित होकर हमारे महाराजा ने राजकुमारी यशोदा का विवाह वीर कुमार के साथ करने का निश्चय किया है। यह प्रस्ताव लेकर मैं आपके सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। सिद्धार्थ महाराजा ने दूत की बात सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और उसको सम्मान किया। वह त्रिशला माता ने यह बात सुनी, तब उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई और कलिंग देश की अनुपम सुंदरी राजकुमारी यशोदा से विवाह करने हेतु वीर कुमार की सम्मति मांगी। जब माताजी ने यशोदा सुंदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा, तब वीर क्षण भर तो माता के समक्ष देखते रह गए। माता के हृदय को आघात न हो, उस अथाह गंभीरता से मुस्कुराते हुए कहा, हे माता, आपका पुत्र प्रेम अपार है, किंतु अपने प्रिय पुत्र को संसार बंधन में बांधने का मोह ना करें। आप जानते हैं कि इसी भाव में मुझे अपनी मोक्ष साधना पूरी करनी है। आयु अल्प है, यहाँ विषय कसाओं के पिंजरे में बंद हो जाना मुझे योग्य नहीं है। इसलिए हे माता जी, आप भी मोह छोड़े और मेरे विवाह की बात ना करें, और वीर मेरा पुत्र और मैं उसकी माता ऐसी मोह दृष्टि से मुझे ना देखें, परंतु अल्प काल में ही आत्मा का मोक्ष को साधने वाला ऐसे तत्व दृष्टि से देखो। अपने लाडले पुत्र के मुंह विवाह की अभिलाषा किस माता को नहीं होती। वैरागी वीर कुमार की बात सुनकर त्रिशला माता के हृदय में आघात हो लगा, परंतु वे तो यथार्थ परिस्थितियों को जानती थी, महावीर की दृढ़ता से परिचित थी। वे समझ गई कि वीर कुमार को विवाह के लिए समझाना कठिन है। उन्होंने विचार किया कि जो पुत्र महावीर कह रहा है वही योग्य है। मेरा पुत्र विवाह करके संसारिक बंधों में बंध जाए, उसकी अपेक्षा लाखों भव जीवों का उद्धार करे, मुक्ति सुंदरी का वरण करे, यही उचित है, उत्तम है। ऐसा समझाते हुए पुत्र मोह बस माता का हृदय पुकार उठा कि बेटा, तेरी बात सच है, परंतु अभी तेरी युवा अवस्था है, इसलिए विवाह करके ग्रस्त आश्रम चलाओ, फिर संसार छोड़कर धर्म तीर्थ चलाना। तुमसे पूर्व ऋषभ आदि तीर्थंकरों ने भी ऐसा ही किया था। महावीर ने कहा, माँ, समझाते हुए भी तुम पुत्र मोह के कारण ऐसा कह रही हो। हे माता, क्या संसार के जाल में तुम नहीं जानती? देखो तो सही कितना दुख है। यह विषयाधीन संसार, इससे तो जितना जल्दी छूटा जा सके उतना अच्छा है। हे माता, इस संबंध में ऋषभ तीर्थंकर का उदाहरण मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि उनकी आयु तो करोड़ों वर्ष की थी। मेरी आयु तो माँ 72 वर्ष की है और उसमें भी 30 वर्ष तो व्यतीत हो चुके। मेरे लिए तो पिछले तीर्थंकर श्री नेमिनाथ और पारसनाथ भगवान का उदाहरण ही ठीक लगता है। विवाह नहीं किया, इस प्रकार मैं भी विवाह के बंधन की आत्मा मैं नहीं बनना चाहता। पुत्र के हृदय को हर बार जानने वाली माता ने फिर कोई विशेष तर्क नहीं किया। कलिंग के राजपूत को निराश पूर्वक विदा करना पड़ा। हाँ, परंतु वीर कुंवर ने यशोदा कुमारी के लिए
एक अमूल भेंट भेजी। वह भेंट अर्थात उत्तम बैराग जीवन जीने का महान आदर्श। यशोदा कुमारी ने भी बड़े उत्साह पूर्वक उस महान आदर्श को स्वीकार किया और राजुल की भांति बैराग पूर्वक अपना जीवन आत्म साधना के मार्ग में लगाया। अब कुंडलपुरी के निकट स्थित वैशाली में त्रिशला माता की सबसे छोटी बहन राजकुमारी चंदनवाला ने उपयुक्त घटना सुनी। तब उस वीर मौसी ने हार्दिक उल्लास पूर्वक वर्धमान कुमार के वैराग्य का स्वागत किया। धन्य है महावीर, चंदना अभी छोटी है परंतु उसका हृदय महान है। वीर कुमार विवाह नहीं करेंगे। यह जानकर मौसी चंदनवाला ने भी मन विवाह ना करने का निर्णय लिया। धन्य चंदना और धन्य है तुम्हारे सील का सौरभ। वीर कुमार और मौसी चंदना की चर्चा। चंदना ने समझ लिया कि विरागी अब अधिक दिन तक गृहवास में नहीं रहेंगे, इसलिए अपने भांजे महावीर से मिलने तथा उनके साथ वैराग्य चर्चा करने हेतु उनका मन ललाहित होता है और कुछ ही दिनों में वह कुंडलपुर पहुंच गई। चंदना वाला को वहां पहुंचकर बड़ी बहन त्रिशला देवी के साथ बैठकर वीर प्रभु का गुणगान कर रही थी। इतने में ही प्रिया कुमार, आप मुझे छोटी मौसी को देखकर वीर प्रभु ने प्रसन्नता व्यक्त की और वैरागी भांजे को देखकर चंदना का हृदय भी उनके प्रति नतमस्तक हो गया। वह कहने लगी, वीर कुमार, तुम्हारे उत्तम गुणों को देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है। मेरा हृदय गौरव का अनुभव करता है। वैराग्य का प्रसंग। वीर कुमार राजकुमार सदा ऐसे शुद्धात्मा की भावना भाते थे। विलक्षण थी उनकी आत्मधुन और विशुद्ध थी उनकी ध्यान धारा। कभी कभी अर्धरात्रि के समय अचानक चेतन की धुन लगने से वह ध्यान में लीन हो जाते। उन्हें राजभवन में आराम से निद्रा लेना अच्छा नहीं लगता था। राजप्रसाद की दीवारें बंधन तोड़ तथा राज को छोड़कर स्वर्ग लोक में आने वाले दिव्य वस्त्राभूषण एवं रसपूर्ण भोजन के प्रति भी नीरस हो जा रहे थे। उनका हृदय अब शीघ्र ही मोक्ष हेतु तत्पर हो रहा था। सुनो माँ, यह सब मोह ममता है। मैं 30 वर्ष तक राजपाट और हीरे जवाहरात की सुख समृद्धि में रहा, परंतु मुझे इसमें कहीं चेतना दिखाई नहीं दे रही। इन अचेतन पदार्थ में मैं कहीं सुख की चेतना की चमक नहीं देखी। हे माता, ये सब छोड़कर मैं कहीं दुखी होने वाला तो नहीं हूँ, उल्टा इसमें रहकर तो सुख में भोगता हूँ। उसकी अपेक्षा कोई विशेष सुख मुझे प्राप्त होने वाला है और तुम देखने की तुम्हारी इन अचेतन हीरों की अपेक्षा कोई अपूर्व अमूल महान त्रिलोक प्रकाश चेतना रत्न लेकर मुझे भी समय पश्चात में परमात्मा बनकर वैशाली में आऊंगा। वीर कुमार की बातें सुनकर त्रिशला माता को हार्दिक प्रसन्नता होती थी। अरे, इन समय भी मेरे पुत्र का ज्ञान कितना विकसित है। उसकी चेतन युक्त बाणी मन भरकर सुन लूं। ऐसे सोचकर माता पुत्र ने हृदय खोल खोल कर आत्म साधना के विषय में अनेक प्रकार की चर्चाएं की। भगवान महावीर का अब हम देखेंगे बैराग और दीक्षा प्रसंग। आज पूरी रात राजकुमार वर्धमान चेतन की अनोखी धुन में निद्रा का तो नाम ही नहीं था। उपयोग बारंबार चेतन की अनुभूति में स्थिर हो जाता। 30 वर्ष के राजकुमार का चित्त आज अचानक ही संसार से विरक्त हो गया। आज प्रातःकाल महावीर ने सिद्धों का स्मरण करके आत्मा का ध्यान किया। आज उनके वैराग्य की धारा कोई अप्रतिम थी। विशुद्धता में बुद्धि हो रही थी। उपयोग क्षण भर में अंतर्मुख निर्कल्प हो जाते और पुनः बाहर आ जाते। बारंबार ऐसी दशा को झूलते हुए प्रभु के मति ज्ञान में सहसा कोई विशिष्ट निर्मलता झलक उठी। उनको जाति स्मरण हुआ। स्वर्ग लोक के दिव्य दृश्य देखकर चक्रवर्ती का वैभव दिखा, सिंह देखा,
सम्यक तत्व का बोध देते हुए मुनिवर दिखे। उसमें पूर्व की नरक गति भी दिखी। इस प्रकार अनेक पूर्व भव देखकर तुरंत वीर प्रभु का चित्त संसार से विरक्त होकर जीन दीक्षा लेने हेतु उदित हुआ। अरे कहाँ वे नरक के घोर दुख और कहाँ वे स्वप्नानुभूति का सुख, कहाँ वे से पर्याय से हिंसा और क्रूरता और रोध परिणाम, और कहाँ वे सम्यक तत्व की शांति। दोनों में अटूट रहने वाले एक महान ज्ञान भाव में हूँ। ऐसे अपने एकत्व की चिंतन करते हुए बारंबार निर्कल्प होते गए। बारंबार इतनी अधिक निर्मलता एवं निर्कल्पता होती कि बस अब शुद्ध उपयोग मुनि दशा के बिना यह जीव रह नहीं सकेगा। इस प्रकार महावीर ने अपने मन को दीक्षा का निर्णय किया। महावीर का निर्णय अर्थात अचल निर्णय, महावीर का निर्णय अर्थात दीक्षा ग्रहण का दृढ़ निर्णय किया और परम विरक्त चित्त से एक बार निकल्प अनुभूति में लीन हो गए। राजकुमार सिंहासन पे बैठे, चैतन्य की गंभीरता में ऐसे लीन कि दुनिया का लक्ष्य ही नहीं रहा। अरे त्रिशला माता आकर सामने खड़ी है, उनका भी उन्हें लक्ष्य नहीं है। माता तो देखते ही रह गई। महावीर ने नेत्र खोलकर तो देखा कि सामने माता खड़ी है। माता को देखकर उनकी वैराग्य मुद्रा किंचित मुस्कुरा उठी। माता ने स्नेह से पूछा, बेटा वर्धमान, आज तुम इतने विचार मग्न क्यों हो? तब वीर कुंवर के मुख से गंभीर वाणी निकली, हे माता, आज प्रातः जाति स्मरण में मैंने अपने पूर्व भव देखे। अब मेरा चित्त सब ओर से विरक्त हुआ है, इसलिए आज ही इस संसार सागर को छोड़कर मैं मुनि दीक्षा अंगीकार करूंगा और शुद्ध उपयोग द्वारा अपने निज परमात्मा को साधूंगा। अभी तो राजकुमार के मुख से दीक्षा लेने के उद्गार निकल ही रहे थे कि उधर इंद्र सभा में खलबली मच गई। इंद्र का इंद्रहासन डोल उठा। प्रभु के दीक्षा कल्याणक का अवसर जानकर देवगण वैशाली में आ पहुँचे। लोकांकित देवों ने आकर प्रभु की स्तुति की। वैराग्य भावना से मग्न प्रभु की दृष्टि उठाकर लोकांकित देवों की ओर देखा। आहा, वैरागवन उत्तम साधकों का वह मिलन चैतन्य की परम गंभीर शांति युक्त है। उस मिलन से परस्पर दोनों के वैराग्य की पुष्टि हुई। प्रजाजन यह सब खड़े आश्चर्य से देख रहे थे। देवेंद्र ने प्रभु का दीक्षा कल्याणक मनाने हेतु प्रथम उनका देवी श्वेत वस्त्रों से श्रृंगार किया। प्रभु का वह वस्त्र धारण करना अब अंतिम था। अब वे पुनः कभी कोई वस्त्र धारण नहीं करेंगे। एक और देवों का श्रृंगार रस और दूसरी ओर बैरागी प्रभु का शांत रस। उत्कर्ष श्रृंगार और उत्कर्ष बैराग से मानो प्रतियोगिता हो रही हो। अंत में श्रृंगार रस की पराजय और बैराग रस की विजय। प्रभु तो राग में वस्त्रादि श्रृंगार का परित्याग करने तथा बीतरागी शांत रस को अंगीकार करने हेतु वन में जाने को खड़े हो गए और उत्तम बैराग भावना के चिंतन पूर्वक चंद्रप्रभा नाम की शिविका में अरुण हुए। हम स्वर्ग से प्रभु का दीक्षा कल्याण मनाने हेतु इसलिए पालकी पहले हम उठाएंगे। तब मनुष्य की ओर से राजाओं ने कहा कि हरदेव, हम मेरु पर्वत पर नहीं जा सकते थे, किंतु इस चरित्र के प्रसंग में तो हमारा ही अधिकार बनता है, क्योंकि प्रभु हमारे मनुष्य लोक के हैं। इसलिए प्रभु के चारित्र दशा के अवसर पर तो हम ही पालकी उठाएंगे। इस विवाद में वे भी कोई मार्ग निकालें। प्रभु महावीर बोले, चारित्र में जो मुझे साथ दे सके, जो मेरे साथ चारित्र दशा अंगीकार कर सके, वह पहले 7 डग पालकी उठाएगा और फिर दूसरे। बस हो गया निर्णय। इस प्रकार पहले राजा पालकी उठाकर 7 डग भूमि पर चले, फिर 7 डग तक विद्याधर राजा चले। तत्पश्चात
देव पालकी उठाकर आकाश मार्ग से चले। हजारों लाखों नर नारी वैराग्य भावना भाते हुए प्रभु के साथ वन की ओर चले, वन की ओर चले। गंगा नदी के पश्चिम तट पर पटना शहर के सामने वाले किनारे वैशाली कुंडलपुर के नागखंड नामक उपवन में शिविका से उतरकर प्रभु महावीर स्फटिक शिला पर विराजे। उत्तर मुख विराजमान वर्धमान कुमार ने नमः सिद्धेभ्या कहकर प्रथम सिद्धों को नमस्कार किया। इस प्रकार देहातीत सिद्धों को निकट लाकर प्रभु ने देह के आभूषण उतारे, वस्त्र भी एक एक करके उतार दिए और सर्वथा दिगंबर दशा धारण की। वर्धमान कुमार जितने देवी वस्त्रों में सुशोभित थे, उससे भी अपेक्षा दिगंबर दशा में मुनिराज महावीर अधिक सुशोभित होने लगे। रत्नत्रय द्वारा प्रभु सुशोभित हो उठे और प्रभु के आश्रय से रत्नत्रय शोभामान हो गया। मार्ग कृष्ण दशमी के शाम काल स्वयं दीक्षित होकर महावीर मुनिराज तप धारण करके चैतन्य ध्यान में लीन हो गए। आहा, दो रत्न में बुद्धिगत होकर भगवान त्रय रत्नवंत हुए, तीन ज्ञान के चार ज्ञानवंत हुए। अनेक महान लब्धियां सेवा करने आ गई। उनकी अत्यंत ज्ञान धारा तो केवल ज्ञान के साथ केली करने लगी, मानो केवल ज्ञान ने उस समय अपने ज्येष्ठ पुत्र समान मनापूर्वक को भेजकर शीघ्र ही अपने आगमन की पूर्व सूचना दे दी। परंतु प्रभु का लक्ष्य उस मन प्रयाग की ओर अथवा दिव्य लब्धि की ओर नहीं था। वे तो अपने ज्ञान स्वरूप की अनुभूति में ऐसे मग्न थे कि मानो सिद्ध पद में विराज रहे हों। वहां ऐसी अद्भुत है उनकी शांत ध्यान मुद्रा। प्रभु की ध्यान मुद्रा से प्रेरित होकर चारों ओर हजारों भव्य जीवों भी चैतन्य का ध्यान धरने लगे। अरे, ध्यान स्तंभ प्रभु की शांत मुद्रा देखकर बनके से हाथी, हिरण, सर्प भी मुग्ध होकर शांति से प्रभु चरणों में बैठ गए। मुनि होकर आत्मा के निर्विकल्प आनंद दशा में झूलते झूलते भगवान ने 12.5 वर्ष तक मौन रहकर आत्म साधना की। मांत अपने 100 द्रव्य में ही उर्ग तथा अन्य समस्त द्रव्यों से अत्यंत निरपेक्ष ऐसी आत्म साधना करते करते महावीर प्रभु मोक्ष मार्ग में विचर रहे हैं और बिना बोले ही बीतराग मोक्ष मार्ग का अर्थ बोध करा रहे हैं। दीक्षा के पश्चात 2 दिन के उपवास हुए और तीसरे दिन कुलपाक नगरी के राजा श्रेयांस ने भक्ति पूर्वक आहार दान देकर वीरनाथ मुनिराज की पारणा कराई। आहार दान के भाव से वहां देवों ने रत्न बस्ती आदि पंचाचार प्रकट किए। आत्मा की वीतरागी वीरता द्वारा कसाय शत्रुओं को जीतने वाले वह विजेता थे, जिन थे केवल ज्ञान प्राप्त करके जब वे धर्म गर्जना करेंगे तब उनकी हुंकार सुनकर गौतम, इंद्रभूति और सैनिक जैसे अनेक भव्य आत्मा चौंक उठेंगी। ऐसी मुनि दशा में झूलते हुए प्रभु महावीर उल्सित आत्मा आराधना सहित विहार करते हुए भारत भूमि को पावन कर रहे थे। केवल ज्ञान की साधना करते करते 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष इस प्रकार वर्ष बीत गए और केवल ज्ञान दिन प्रतिदिन निकट आता जा रहा था। एक बार उन्होंने ऐसा उग्र अभिग्रह धारण किया कि दासी के बेस में सिर मुड़वाए हुए कोई सती राजकुमारी आहार देगी तभी आहार लूंगा। साथ में अन्य भी अनेक अभिग्रह थे। ऐसा अभिग्रह सहित विचरते विचरते दिवसों पर दिवस बीत गए, परंतु अभिग्रह कहीं पूर्ण नहीं होता। बिना आहार के महीनों बीत चुके थे। तथापि वीर मुनिराज के मन में किसी प्रकार की आकुलता नहीं हुई। सुस्वादु आहार मिले या उपास हो, दोनों में संभाव
है। प्रभु का आहार न होने से नगरवासी चिंता में थे। इस प्रकार बिना आहार के 5 माह बीत गए। ऐसी स्थिति में विचरते हुए वीरनाथ मुनि कौसंबी नगरी में पधारे। सारे नगर में एक ही चर्चा हो रही थी कि वीर मुनिराज प्रतिदिन नगर में आहार हेतु पधारते हैं, किंतु आहार हो नहीं पाता। उन्होंने ऐसा कौन सा अभिग्रह धारण किया होगा? कौन होगा वह सौभाग्यशाली जिसे मुनिराज के आहार दान का महान लाभ प्राप्त होगा? आहा, वह मनुष्य बड़ा भाग्यवान होगा जिसके घर में 250 दिवस के उपास पश्चात प्रभु का पारना होगा। चंदना की कथा। महावीर की मौसी चंदना ने वीर कुंवर के निकट सम्यक दर्शन प्राप्त किया। एक बार चंदना कुमारी अपनी सहेलियों के साथ नगर के बाहर उद्यान में क्रीड़ा कर रही थी। तभी उनके यौवन से आकर्षित होकर विद्याधर ने उनका अपहरण कर लिया और पत्नी के डर से कौसंबी के वन में छोड़ दिया। भील सरदार ने पकड़ लिया और एक वेश्या को सौंप दिया। वेश्या ने उसे बाजार में बेचने के लिए निकाल दिया, पर एक सज्जन वृषभदत्त सेठ वहां से निकल रहे थे। चंदना का चेहरा देखकर वह समझ गए कि वह किसी मुसीबत में है और यह सोचकर कि मेरी संतान नहीं है, मैं इस बेटी को अपनी पुत्री बना लूंगा, और वेश्या को मुंह मांगी स्वर्ण मुद्रा देकर खरीद लिया और घर में लाकर कहा कि बेटी, आज से तू मेरी धर्मपुत्री और मैं तेरा धर्मपिता। सेठ सेतानी को पता ही नहीं था कि वह चंदना कौन है। चंदना के सौंदर्य को देखकर सेठानी की गलतफहमी हो गई। सेठ मेरी सौत बनाने इसको घर में लाया है। एक बार चंदना सेठ जी के पैर धो रही थी, तब चंदना के बाल खुल गए। सेठ जी ने आदर से बाल संभाल लिए। इतने में सेठानी ने देखा और उन्हें गलतफहमी हो गई। तब सेठ शहर से बाहर गए थे और सेठानी ने चंदना का सिर मुड़वा दिया और बेड़िया बांधकर उसे कारागार में डाल दिया। चंदना के मन में सोच लिया था कि अब महावीर के दर्शन हो जाएं या मेरा समाधि मरण हो जाए। 2-3 दिन बाद जब सेठ घर आए और पुत्री को ना देखकर चारों ओर ढूंढने लगे, तब एक दासी ने सेठ जी को काल कोठरी के तरफ इशारा किया और चंदना को देखकर वह चीख पड़े कि इसकी यह हालत किसने की है। 5 माह 25 दिन से उपासे प्रभु महावीर आहार लेने हेतु कौसंबी नगरी में पधारे। उनका शरीर तनिक भी दुर्लभ नहीं हुआ था, उल्टा तप के तेज से चमक रहा था। चंदना ने दूर से प्रभु को देखा। अपने घर के तरफ आते हुए देखकर उसका रोम रोम प्रदेश प्रदेश हर्षित हो गया। भक्ति से साथ पधारो प्रभु, पधारो प्रभु। प्रभु के निकट आते ही हर्ष विभोर चंदना की बेड़ियां खुल गईं। उसका रूप सुंदर हो गया। चंदना प्रभु के हाथ में उड़द का प्रथम ग्रास रखा कि वह उड़द की दाल, दान और पात्र दोनों देव पुण्य प्रताप से उसका खीर रूप हो गया। आहार ग्रहण करने में वीर योगी राज तो मानो कुछ ही हुआ ही ना हो और ऐसा सहज भाव से वन की ओर गमन कर गए और आत्म ध्यान में लीन हो गए। सेठ ने कहा, तू दासी नहीं, तू तो जगत पूज्य माता है। सेठानी ने चंदना से, बेटी मुझे क्षमा कर देना, मेरे से गलती हो गई। सारी कौसंबी नगरी उमड़ पड़ी और चंदना देवी के दर्शन करने आ गई। और इतने दिन बाद भगवान महावीर के आहार कौसंबी नगरी में वह दासी के हाथ से हुए, यह देखकर सब गदगद हो गए, गदगद हो गए। महावीर मुनिराज कौसंबी नगरी में चंदना कुमारी के हाथ से पारना करने के पश्चात उद्यान में जाकर ध्यान में मगन हो गए। वे सिद्ध पद साधक संत विहार करते हुए अनंत सिद्धों का सिद्ध धाम समेत शिखर पधारे। सिद्ध धाम में भी भाभी सिद्ध ध्यान में बैठे थे। वह दृश्य वास्तव में अद्भुत था। प्रभु के चरण स्पर्श से शिखर जी के पावन भूमि पुण्य हो गई। 2 तीर्थ का मिलन हुआ और एक भवार तीर्थ और दूसरा स्थापना तीर्थ, अथवा एक चेतन तीर्थ और दूसरा अचेतन तीर्थ। समेत शिखर तीर्थ के निकट
15-20 किलोमीटर दूर जाम्भिक ग्राम के समीप ऋतुजा बालिका नदी बहती है। जैसे सुंदर नाम वैसे ही सुंदर नदी। महावीर प्रभु समेत शिखर से विहार करते हुए उस नदी के निकट तट पर आए और एक स्फटिक समान स्वच्छ सुंदर शिला पर ध्यानस्थ हुए। बैसाख मास की तीव्र तपन में भी प्रभु के मानो चेतन शांति की हिम शीतल गुफा में बैठे बैठे अपूर्व बीतरागी शीतलता की वेदना कर रहे हों और मानो प्रकृति की अनुकूल होकर प्रभु की सेवा कर रहे हों। तदनुसार एक घटादार सल्प मिल वृक्ष प्रभु के शीतल छाया दे रहा था और चेतन के साधक में सारा जगत अनुकूल ही बतरता था। प्रभु ध्यान में खड़े हैं। आहा, ऐसी बीतराग महत्ता मेरे तट पर पधारे। इस प्रकार हर्ष तरंगों से उछलती कल कल करती हुई नदी मानो आज विशेष हर्षित हो रही हो। तनुतार काप्रिक ग्राम के निकट वह दृश्य देखने के लिए क्षण भर थम जाती है। आहा, मेरे किनारे आज कोई अद्भुत योगी राज आकर ध्यान कर रहे हैं। प्रातः काल में ध्यान मग्न योगी राज ना तो कुछ बोलते, ना खाते, ना पानी पीते। यह नदी का किनारा, यह ग्रीष्म का तप और यह शीतल मिस जल, जो भी यात्री यहाँ आता शीतल जल पिए बिना नहीं जाता। इधर मोह से युद्ध करने के लिए वीर योद्धा तैयार खड़े। वीर राजा का महावीर पना आज सचमुच जागृत हो उठा। शाहीक सम्यक तत्व उनकी सेना का सेनापति, अंत गुण की विशुद्धि रूप सेना शुक्ल ध्यान के सेड़ी रूप बाणों की वर्षा कर रही है। अत्यंत आत्मवीर उल्सित हो रहे हैं और अनंत सिद्ध भगवान उनके पक्ष में आ मिले हैं। केवल ज्ञान लक्ष्मी विजयमाला लेकर तैयार खड़ी है और मोह के समस्त सेना प्रतिक्षण खट रहे हैं। अरे देखो देखो, प्रभु तो शुद्ध उपयोग चक्र की धार में मोह को नाश करने लगे हैं। छपक सीढ़ी में आगे बढ़ते बढ़ते 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में तो क्षण मात्र में पहुंच गए। प्रभु अब सर्वार्थ बीतरागी हो गए और सूर्यास्त से पूर्व वीर प्रभु के अंतर में कभी अस्त न होने ऐसा केवल ज्ञान सूर्य जगमगा उठा। आहा, प्रभु सर्वज्ञ हुए, अरहंत हुए, परमात्मा हुए। नमो अरिहंताड़म। वे वीर भगवान केवल ज्ञान होते ही पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर अंतरिक्ष में विराजमान हुए। आहा, पृथ्वी का अवलंबन उनको नहीं रहा और अब वे फिर पृथ्वी पर नहीं उतरेंगे। उनका शरीर छाया रहित परम औदारिक हो गया। सबको दिखने वाले प्रभु स्वयं भी सर्व दिशाओं से दिखने लगे। प्रभु के केवल ज्ञान का महोत्सव करने तथा अरहंत पद की पूजा करने स्वर्ग से इंद्र आदि देव पृथ्वी पर आ पहुँचे। इंद्र ने स्तुति करते हुए कहा, हे देव, आप बीतराग एवं सर्वज्ञ द्वारा जगत को सर्वोत्कृष्ट सुंदरता को प्राप्त हुए हैं। आप परम इष्ट हैं। सर्व परमात्मा का साक्षात्कार करके हजारों लाखों जीव पावन हुए। कुबेर ने अत्यंत भक्ति सहित संसार की सर्वोत्कृष्ट विभूति द्वारा समाशरण जैन सभा की रचना की। आपके सानिध्य के कारण आपका समाशरण जैसे सुशोभित होता था, वैसा हमारा स्वर्ग भी शोभा नहीं देता। संपूर्ण नीलमणि की शिला पर पृथ्वी के आधार बिना प्रभु के समाशरण में दिव्य रचना हुई, परंतु उस दिव्य शोभा का चित्त नहीं लगता था, क्योंकि उसका चित्त तो सर्वज्ञ प्रभु के चरणों में ही लगा। तो उसे देखना है साक्षात परमात्मा है। चेतनवंत वीतराग देव की प्रत्यक्ष देखकर उनकी उपासना करना है। प्रभु के चारों ओर दिव्य भामंडल है। उनके मोक्ष के साधक सवाजन बैठे हैं और भगवान महावीर के दर्शन का आनंद ले रहे हैं। श्री मंडप की शोभा सर्वार्थ सिद्धि की शोभा से बढ़कर एक और भगवान का केवल ज्ञान, श्री अरहंत सर्वोत्कृष्ट ज्ञान लक्ष्मी की शोभा और दूसरी ओर सम्मोषण की दिव्य शोभा। इस प्रकार जीव और अजीव दोनों ने अपनी अपनी सर्वोत्कृष्ट शोभा का धारण की थी, परंतु उसमें जो जीव उत्कृष्ट शोभामान सर्वज्ञ महावीर को जान ले, वह जीव सम्यक दृष्टि होकर अकुट
चेतन लक्ष्मी के भंडार में अपने को देख लेता था। उत्तम छाया तथा दिव्य प्रकाश द्वारा जो प्रभु की सेवा कर रहा है, वह अशोक वृक्ष आश्चर्य उत्पन्न कराता है कि जड़ के बिना इतना विशाल वृक्ष। और देखो, यह भी आश्चर्य की बात कि वह जगत के शेष सिंहासन होने पर भी प्रभु उस पर बैठते नहीं हैं। उससे ऊपर अंतरिक्ष में बैठकर ऐसा प्रकट करते हैं कि वह रत्न सिंहासन वह कोई निज पद नहीं है। जिन चेतन के पद में तो अंतर में अत्यंत ज्ञान आनंद द्वारा निर्मित है। ज्ञान दंड पद के विराजमान सर्वज्ञ महावीर देखकर भव जीव भी आज्ञानद में लीन हो जाते और प्रभु की दिव्य वाणी को श्रवण करने के लिए अत्यंत आतुर थे। प्रभु कैसे अद्भुत बोलेंगे, कैसा अचित्त आत्म रूप बतलाएंगे। प्रभु अभी इसी आशा में दिवसों पर दिवस बीत गए। जीवों के झुंड समुशरण में आ रहे हैं। साक्षात परमात्मा के दर्शन से हर्षित हुए, परंतु भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरती। यद्यपि वीर प्रभु अभी बोलते नहीं हैं, परंतु मौन रहकर अचिंद्र से गगन विहार करते हैं। विहार करते करते राजगिरी के विप्लाचल पर पधारे। वैशाख शुक्ल दशमी के दिन प्रभु को केवल ज्ञान हुआ था। शेष वैशाख मास पूरा बीत गया, ज्येष्ठ मास भी बीत गया और अब आषाढ़ भी पूरा लगा। ग्रीष्म ऋतु समाप्त हुई। 66 दिन बीत चुके, किंतु भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरती। तथापि भव जीव थके नहीं, तो भी प्रभु की वाणी सुनने के लिए समुशरण में बैठे। वहां उन्हें भूख नहीं लगती और प्यास भी नहीं लगती, थकान भी नहीं लगती और निंदा भी नहीं आती। मानो शुदा रस रहित भगवान के सानिध्य में उनकी भी शुदा तृप्त एवं नृदा शांत हो गई हो। अब तो आषाढ़ भी पूर्ण होकर श्रावण मास प्रारंभ हो चुका था। इस प्रकार श्रावण कृष्ण प्रतिपाद आदि वर्ष ऋतु प्रारंभ हो गया। तब भी प्रभु के मुख से दिव्य ध्वनि की वर्षा अवश्य होगी, ऐसा विश्वास पूर्वक सभाजन भगवान की दृष्टि लगाए बैठे थे। इतने में अचानक एक ऋषि महात्मा ने समासरण में प्रवेश किया। उनका नाम था इंद्रभूति गौतम। मान स्तंभ के निकट आते ही विकलित हो गया और प्रभु के दिव्यता देखने ही विनीत हो गए। आहा, ऐसी अद्भुत वीतरागता, यह आत्मा अवश्य सर्वज्ञ परमात्मा है, ऐसा विश्वास आ गया और प्रभु के पादमूल में नमीभूत होकर उसी समय उन्होंने संयम धारण किया। इंद्रराज हर पूर्वक यह सब देखते रहे और महात्मा गौतम के आनंद पूर्वक मुनिराज की सभा ले गए। जो ही मुनिराज इंद्रभूति गौतम भूति मुनिवर की सभा में जाकर प्रभु के हाथ जोड़कर बैठे कि तुरंत ही सर्वज्ञ महावीर के सर्वज्ञ से दीव धनी के लुटी दीव उठी खिर गई। आहा, यह आश्चर्यकारी दीव धनी सुनकर सर्व जीव आनंद में हो गए। उसमें परम चेतन तत्व का अचेतन स्वरूप श्रवण करके अनेक जीव ऐसे अंतर्लीन हुए कि तत्क्षण निर्कल्प होकर आत्मा अनुभूति करके सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को प्राप्त हुए। इस प्रकार तीर्थंकर भगवान महावीर ने रत्नतय तीर्थ का प्रवर्तन किया, धर्मचक्र का प्रवर्तन किया। गौतम स्वामी रत्नतय संयुक्त मुनि नायक हैं। उन्हें उसी क्षण इंद्रभूति गौतम के अतिरिक्त उनके दो भाई अग्निभूति और वायुभूति तथा सुधिदत्त, सुधर्म, मांडव, मौरपुत्र, अकंपम, अचल, मेदार एवं प्रवास ऐसे कुल 11 घटधर महावीर प्रभु के थे। इधर कौसंबी नगरी में कुमार चंदन वाला वीर प्रभु के केवल ज्ञान की प्रतीक्षा करते हुए वैराग्य में जीवन बीत रहा था। वैशाख शुक्ल दशमी के शाम काल आकाश में अचानक हजारों लाखों देव विमान देखकर उससे आश्चर्य हुआ। वह देव महावीर भगवान की जय जयकार करते हुए जा रहे थे। चन्ना तुरंत समझ गई कि मेरे महावीर का केवल ज्ञान हो गया और उसी का उत्सव मनाने वह देवगण जा रहे हैं। आहा, भगवान महावीर की परमात्मा बन गए, परमात्मा बन गए। वीर प्रभु की धर्म समा विद्यमान 36,000 आरिका के संग की चंदन माता अधिसती थी। प्रभु के अनेकांत तत्व का स्वरूप समझा। जीव अतेंद्र चेतन तत्व है, वह जड़ से भिन्न है।
चेतन और जड़ प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वधर्म की स्थिति है। एक ही वस्तु का एक ही साथ अपने अनेक धर्मों का तन्मय रूप से रहना तो अनेकांत है। एक ही आत्मा ज्ञान में है, वही दर्शन भी है, वही सुख भी है, वही गुण द्रव्य भी है, वही पर्याय भी है, वही आत्मा अतीन्द्र धर्म भी है, वही नास्ति धर्म भी है। इस प्रकार अनंत स्वधर्म व्यापक आत्मा अनेकांत स्वरूप है। उसे जानने से आत्मा का अनंत निस्वभाव जानना आता है। इस प्रकार अनेकांत आत्म वैभव बतलाकर भगवान ने प्रत्येक जीव को भगवान पना ही बताया, अनंत जिन वैभव बताया, मोक्ष मार्ग भी बतलाया। अब हम चलते हैं भगवान के मोक्ष कल्याणक की ओर। अभी पंचम काल का प्रारंभ होने में 3 वर्ष 8 मास तथा 15 दिन समय शेष। चौथा काल चल रहा था। प्रभु महावीर का प्यार थम गया। बाड़ी का योग भी मोक्ष गमन में 2 दिन पूर्व रुक गया। प्रजाजन समझ गए कि अब प्रभु के मोक्ष गमन की तैयारी है। प्रत्येक देश के राजा तथा लाखों प्रजाजन भी प्रभु दर्शनार्थ आ पहुंचे। परम वैरागी का वातावरण छा गया। भले ही वाणी बंद हो गई, तथापि प्रभु के शांत रस झरती हुई मुद्रा देखकर जीव धर्म प्राप्त करते हैं। गौतम गर्दर मुनिवर धन्य हुए, अधिकत एकाग्र हो गए। प्रभु की उपस्थिति में प्रमाद छोड़कर अनेक जीवों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित की आराधना प्रारंभ की। इस प्रकार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी चतुर्दशी के 2 दिन देवेंद्र तथा नरेंद्र ने सर्वज्ञ महावीर तीर्थंकर की अंतिम महापूजा की। मोक्ष महोत्सव का महान मेला लग गया। संसार को भूलकर सब मोक्ष की महिमा में तल्लीन हुए। चतुर्दशी की रात्रि अर्धरात्रि के बीत गई और पिछले पहर अमावस्या का प्रभात उदित होने से पूर्व वीरनाथ सर्वज्ञ प्रभु 13वां गुड़स्थान लांच कर 14 गुड़स्थान में आरोग्य रूप में विराजमान हुए। आहा, आश्रव का सर्वस्व अभाव और संबर की पूर्णता हुई। परम शुक्ल ध्यान 3रा एवं 4था प्रकट करके शेष आघाती कर्मों को संपूर्ण निर्जा प्रारंभ कर दी और क्षण मात्र में प्रभु सर्वज्ञ महावीर मोक्ष भाव रूप परिणत हुए। तत्क्षणी लोकाग्र में सिद्ध आलय में मोक्षपुरी में पहुंचे। आज भी सर्वज्ञ परमात्मा वहां शुद्ध स्वरूप अस्तित्वता में विराज रहे हैं। उन्हें हमारा नमस्कार हो। पावापुरी में वीर प्रभु निर्माण को प्राप्त हुए और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की अर्धरात्रि में मोक्ष कल्याणक के दिव्य प्रकाश में जगमगा उठी। लाखों भक्तों ने करोड़ों दीपक से अवधांजलि जलाकर प्रभु के मोक्ष कल्याणक का उत्सव बनाया। इसलिए कार्तिक कृष्ण अमावस्या दीपावली पर्व के रूप में प्रसिद्ध है, जो आज भी भारत में प्रसिद्ध है। नमन करते उन जिनेश्वर देव को, धर्म चक्र चला गए शिव गेह को, गए पावापुर से निर्माण को, संत मुनि गढ़धर नमे हमें कल्याण को। इस प्रकार भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर एवं वर्तमान शासन नायक सर्वज्ञ भगवान महावीर तीर्थंकर का मंगल जीवन चरित यहाँ पूर्ण हुआ। पुलक मंच परिवार की तरफ से सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है। भगवान महावीर के जन कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारी अनन्य भक्त डॉक्टर ऋचा नागपुर, जो पुलक मंच परिवार की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं, बहुत वर्षों से हमसे जुड़ी हुई। उनकी एक भावना रही, मैंने उन्हें प्रेरणा दी थी कि जीवन में कुछ ऐसा करो। अपने घर में रहकर तो सभी धर्म करते हैं, धर्म की बातें करते हैं। दुनिया के सामने तीर्थंकरों को लेकर आओ, उनके चरित्र को लेकर आओ, सारी दुनिया जिसे जाने। वो जिनवाणी चैनल के माध्यम से उन्होंने 24 भगवान के अलग अलग एपिसोड तैयार किए। अपनी प्रखर बुद्धि से, अपनी वाणी से कुशल संयोजना करके भगवान वृषभ से लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकरों के उस स्वरूप को, उनके चरित्र को, उनके आचरण को, उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को सोशल मीडिया के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य डॉक्टर ऋचा कर रही हैं। पुलक मंच के बैनर तले वह इस सभी एपिसोड को बना करके जन जन तक पहुंचा रही है।
और उनका यही उद्देश्य है कि सबके हृदय में भगवान ऋषभदेव, महावीर, पारसनाथ, नेमिनाथ पहुंचे। मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। सकल समाज से अपील करता हूँ कि जिनवाणी चैनल पर दोपहर को यह कार्यक्रम आयोजित होगा, उसे जरूर देखें और अपने तीर्थंकरों की प्रभावना को करें, अपने धर्म की प्रभावना करें। डॉक्टर ऋचा जैन के परिश्रम को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं।